हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं, एकेड यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और इस चैनल पे हम लोग BCA, MCA, MBA इन सभी कोर्सेज की मैथ्स फिनिश कर चुके हैं। और इस समय हम लोग बीटेक सेकेंड सेम की पढ़ रहे हैं, बीटेक फर्स्ट सेम की मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो चुका है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यूनिट 4 का है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, FZ की वैल्यू लिखी हुई है, एक बार ये लिखा हुआ है, एक बार 0 लिखा हुआ है। जब ये है तो Z इज नॉट इक्वल टू 0 है, जब ये 0 है FZ तो क्या है, Z इज इक्वल टू 0। मतलब FZ अगर यहाँ 0 रख दोगे तो F0 पे वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो गिवन फंक्शन है इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन इट सेटिस्फाइड CR इक्वेशन एट द ओरिजिन। CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है ओरिजिन पे, लेकिन फिर भी फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पे। ठीक है, कैसे, ये हम लोगों को क्या करना है, शो दैट, ये हम लोग को दिखाना है। इसका मतलब जो चीज क्वेश्चन में बोली जाती है कि शो करिए, इसको दिखाइए, इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सही है और इस सही चीज को ही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाली लाइन करेंगे, इट सेटिस्फाइड CR इक्वेशन। CR इक्वेशन का मतलब है कॉशी रीमन इक्वेशन एट द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ FZ इज इक्वल टू क्या गिवन है, x³ y की पावर 5 प्लस y की पावर 10। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आपको पता है FZ इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस IV। इससे जब इसको आप कंपेयर कर दोगे तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 y की पावर 5 अपॉन x की पावर 6 y की पावर 10। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा, x की पावर 3 y की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 प्लस y की पावर 10। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करा। तो u हमारा रियल पार्ट होता है, मतलब जहां पे i से मल्टीप्लाई ना हो, और इमेजिनरी पार्ट किसे बोलते हैं, जिसमें i से मल्टीप्लाई होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब u भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x। अब अपॉन में x है तो आप क्या लोगे, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है, इसके बाद u x, 0 माइनस u 0, 0 अपॉन x। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें 0, 0 पे चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये ओरिजिन पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब देखिए कैसे होगा, इस ux, 0 का क्या मतलब है, मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, अभी हम केवल ये वाला ले रहे हैं क्योंकि u की बात कर रहे हैं, u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। इसमें क्या होगा, अगर आप देखिए ux, 0 मतलब y की जगह पे क्या है, 0। अगर y की जगह पे 0 पुट करेंगे आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 इंटू एक्स की पावर 4, 0 अपॉन x की पावर 6 प्लस y की पावर 10। y की जगह 0 रखना है तो हमारा क्या बनेगा, 0 अपॉन x की पावर 6। तो 0 अपॉन x की पावर 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम आपको करके दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए थोड़ी सी। यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ y की जगह पे 0 रख दोगे, 0 अपॉन x की पावर 6, क्योंकि यहाँ भी 0 आ जाएगा, माइनस u 0, 0 का मतलब क्या, x भी 0 y भी 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन x। अब जब 0 को किसी चीज से भी डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा। फिर 0 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब हम निकालते हैं डेल u अपॉन डेल y। अब y की बात करी गई है तो यहाँ y टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर u
अब x की जगह 0 और y की जगह y माइनस u 0,0 अपॉन y। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे आप y 0 रख दोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x y 0 बोल रहे हैं, x 0 रखना है, x 0 है, y की जगह y है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ मिलेगा 0 अपॉन y की पावर 10 माइनस 0, 0,0 रखोगे यहाँ पे x और y 0 तो पूरा 0 हो जाएगा अपॉन y, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, और 0 से हम y को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये भी हमारा 0 आ गया। अब डेल v अपॉन डेल एक्स, सेम हम डेल v अपॉन डेल एक्स में क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे v है तो यहाँ पे v लिखेंगे, v x, 0 माइनस v 0,0 अपॉन x। अब इस वाले टर्म पे आ जाएगी, v की बात की जा रही है। अब यहाँ पे जब आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा ऐसा ही टर्म बन जाएगा कुछ, और हमें क्या मिला था, 0 मिला था, और v 0,0 मतलब x भी 0 y भी 0, तो हमें ये क्या मिलेगा, 0,0 डिवाइडेड बाई x, तो 0 ही मिलेगा। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल y, लिमिट y टेंडिंग टू 0 पे v 0, y माइनस v 0,0 अपॉन y भी हमें क्या मिलेगा, 0। अब यहां से देखिए CR इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। CR इक्वेशन हमारी क्या होती है, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, ये होती है हमारी पहली CR इक्वेशन। दूसरी क्या होती है, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। जब आपका सब कुछ 0 आया है, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CR equations are satisfied at the origin। अब इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, यहां से लेके और यहां तक ये वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, इवन के आगे वाला निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो CR इक्वेशन ओरिजिन पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब इन्होंने बोला है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब भी ऐसा कुछ कहा जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि हम उसका जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। उस डेरिवेटिव में जैसे एक बार वैल्यू पुट करी हमने डेरिवेटिव में, क्या निकलता है, फिर एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या निकलता है। अगर हर बार अलग अलग वैल्यू पुट करने पे भी सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई एक जेड प्लेन है, मान लीजिए कोई एक ये प्लेन है, ये हमारा है जेड प्लेन, ठीक है। अब इस जेड प्लेन में चाहे हम कर्व से जाएं, कर्व के थ्रू जाएं, चाहे लाइन के थ्रू जाएं, कैसे भी जाएं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे, ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पाथ से जाएं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो आप तो y इक्वल टू mx रख दो, ठीक है। कर्व पाथ से जा रहे हो तो कोई x और y की कोई भी वैल्यूज को इक्वल करके आप रख दो। तो अलग अलग पाथ को लेने पर भी आपको लिमिट लगाने पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू मिल रही है वो हमेशा एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमेशा अलग अलग वैल्यू मिल रही है इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। लेकिन आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कर रहे हो फिर भी डेरिवेटिव की वैल्यू जो है हमेशा आपको एक ही मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक है। क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं आगे। हमारे पास जगह की कमी है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रब कर देंगे। अब देखिए, अब जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे मतलब
एफ डैश जेड। अब क्या बन जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जीरो। जब भी जेड टेंस टू जीरो होगा तो उसका क्या मतलब होता है, एक्स टेंस टू जीरो एंड वाई टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। अब आपको पता है कि एफ जेड क्या है, ये जो गिवन वैल्यू है एफ जेड, ये लिख दीजिए। पहले लिखिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड क्या वैल्यू है, एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10 माइनस एफ जीरो। एफ जीरो का मतलब अगर यहाँ पे आप जीरो रखोगे, यहाँ लिखा है ना जेड इक्वल टू जीरो, जब यहाँ पे आप जीरो रखोगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है फंक्शन की, तो एफ जीरो पे जीरो है। ठीक है, अपॉन जेड आपको पता है क्या होता है, अपॉन में ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया। अपॉन में लिखना है तो इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। अब देखो x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई यहां से कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे। अब दोनों कटने के बाद लिमिट z टेंस टू जीरो पे हमें क्या मिल रहा है, x की पावर 3 y की पावर 5 अपॉन x की पावर 6 y की पावर 10। ठीक है, अब हम क्या करें, टेकिंग आर फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स। अब y इज इक्वल टू जब आप एम एक्स यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट। अब जब y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दोगे तो मतलब सारी वैल्यू x की फॉर्म में आ जाएगी, तो लिमिट x टेंस टू जीरो पे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब m की पावर 5 और x की पावर 5 अपॉन x की पावर 6 और m की पावर 10 और यहाँ पे x है तो x की पावर 10। ठीक है, अब क्या क्या काट सकते हैं, देखो क्या क्या काट सकते हैं, यहाँ x की पावर 8 है, यहाँ x की पावर 6 है और यहाँ x की पावर 10 है, तो मिनिमम पावर हमारी कितनी है, मिनिमम है हमारी, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम क्या करें कि x की पावर 6 बाहर ले लें और नीचे भी x की पावर 6 बाहर ले लें, अब अंदर क्या बचेगा, 5 3 8 एक्स स्क्वायर m की पावर 5 अपॉन यहाँ बचेगा 1 प्लस के बाद क्या बचेगा, m की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 6 बाहर ले लिया तो 4 बचेगा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जब अब देखिए तो इससे ये कट गया। अब यहाँ x की जगह पे आप जीरो रखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, तो जीरो अपॉन 1 आ जाएगा और फिर से वो क्या आ जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा आपको, जीरो। ये जीरो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, हाँ। अब देखिए जीरो मिला, तो मतलब जो हमारा डेरिवेटिव था जब हमने फर्स्ट पाथ लिया y इज इक्वल टू एम एक्स तो हमें जीरो मिला। अब हम नेक्स्ट पाथ ले लेते हैं, सेकेंड पाथ। टेकिंग आवर सेकेंड पाथ में हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन था एफ डैश जेड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई की पावर 5। ये ले लिया हमने, क्या ले लिया, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, आप भी यही करिएगा, जो कोई भी क्वेश्चन हो न्यूमरेटर में एक्स और वाई की दो वैल्यू होंगी तो उन दोनों को इक्वल रख दीजिएगा। अब देखिए एफ डैश जेड क्या आता है, इसी को ले लीजिए लिमिट। अब क्योंकि हमें y की पावर 5 की जगह एक्स क्यूब रखना है तो x में ही सब कुछ आएगा, x टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स क्यूब, फिर y की पावर 5 को भी एक्स क्यूब, x की पावर 6 प्लस, अब y की पावर 5 एक्स क्यूब है तो y की पावर 10 क्या हो जाएगा, x की पावर 6। अब ऊपर भी x की पावर 6 है, नीचे भी x की पावर 6 है, तो क्या करेंगे,
तो आप क्या करो, x की पावर 6 कॉमन ले लो ऊपर और नीचे दोनों से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1। और जब इसको आप सॉल्व करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये दोनों कट जाएंगी, तो क्या मिलेगा 1/2, और 1/2 में थोड़ा लिमिट रखोगे तो सीधे 1/2 आ जाएगा आपका। तो आपको फर्स्ट वैल्यू क्या मिली थी 0, सेकेंड वैल्यू क्या मिली 1/2, मतलब कि हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है डेरिवेटिव की हमें जो है यूनिक वैल्यू, एक जैसी वैल्यू नहीं मिल रही है, एक जैसी ही वैल्यू हमेशा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हमने यहाँ लिख भी दिया है लिमिट इज नॉट यूनिक अलोंग टू डिफरेंट पाथ। ये हमने फर्स्ट पाथ लिया था, ये हमने सेकंड पाथ लिया था, दोनों पाथ में वैल्यू क्या आ रही है, यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, एक वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए हमारा फंक्शन 0,0 मतलब कि ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है। लेक्चर पसंद जरूर आएगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।